नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। आज 16 फरवरी है और आज ही के दिन नवयुग स्कूल की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में सन 1973 में। मैं उस स्कूल का दूसरे बैच का छात्र रहा हूँ। आज अगर मैं अपने स्कूल के प्राचार्य और उसके बहुत ही योग्य शिक्षकों को कृतज्ञतापूर्वक याद न करूं तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। सच्चाई यह है कि मुझ जैसे हजारों छात्रों को नवयुग स्कूल ने उस मकाम पर पहुंचाया जहां वे आज न केवल स्वयं सुखपूर्वक रह रहे हैं बल्कि अपने आसपास के वातावरण, परिवेश और समाज को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। नवयुग स्कूल के विषय में ऐसा अनोखा क्या था? यूँ तो देश में 15 लाख स्कूल हैं, करीब 95 लाख शिक्षक हैं, तो नवयुग स्कूल में ऐसा क्या था? नवयुग स्कूल में कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं जिनका अनुकरण यदि देश के अन्य स्कूल करें, वहाँ के प्राचार्य और शिक्षक करें, तो देश में जो आज आपाधापी मची हुई है, एक प्रकार की मानसिक पंगुता दिखाई देती है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है और तरह तरह की विसंगतियां दिखाई देती हैं, वे सब सिरे से गायब हो जाएं। क्यों? क्योंकि जैसा कि कबीर ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गई गए काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। जो गुरु का बड़ा दायित्व है वो हमारे शिक्षक आज पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिए नहीं असमर्थ हैं कि वे अयोग्य हैं या उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। ऐसा कोई भाव नहीं होता तो वे शिक्षक ही क्यों बनते हैं? ये मानना उचित नहीं होगा कि शिक्षक मन से कुछ करना नहीं चाहते। वे करना चाहते होंगे, कुछ नहीं भी करना चाहते होंगे, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण तो होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि नवयुग स्कूल का जो कार्यकाल था वो 8:30 से 4:30 का हुआ करता था, लगभग 8 घंटे का समय। तो ये जो 8 घंटे का समय है, ये छात्रगण अपने शिक्षकों के साथ गुजारते थे। वे निरंतर शिक्षकों के निकट सानिध्य में रहते थे। उनसे न केवल व्यावहारिक शिक्षा पाते थे बल्कि उनको अपने रोल मॉडल के रूप में देखते थे। वे कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं, उनका आचरण कैसा है, यह सब देखने का अवसर इन 8 घंटों में मिल पाता था। और ऐसा नहीं कि ये 8 ही घंटे, उसके बाद भी चूँकि हमारे प्राचार्य स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के ही परिसर में रहते थे, तो वो 8:30 9 बजे तक अपने कार्यालय में बैठे रहते थे, रात को 8:30 9 बजे तक। जो छात्र अपना गृह कार्य पूरा नहीं करके ले जाते थे उन सबको एक कक्षा में बैठा दिया जाता था। वे अपना अपना काम करते थे और प्राचार्य स्वयं उनकी कॉपियां जांचते थे। प्रशासनिक काम तो देखते ही थे, अकादमिक काम भी वे देखते थे। इसी प्रकार जो शिक्षक थे वे एक एक छात्र से बड़ी गहराई से जुड़े हुए थे और उन्हें अपना बच्चा मानते थे। उन्हें अपने ही जैविक पुत्र पुत्री की तरह देखते थे और उनके व्यक्तित्व के परिष्कार का पूरा ध्यान रखते थे। स्कूल का जो शैक्षिक कार्यक्रम था उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें तो थी ही। ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड से हमारा स्कूल संबद्ध था, तो उसका पाठ्यक्रम पढ़ाना तो अनिवार्य था, लेकिन साथ ही हमें बहुत से कला कौशल भी सिखाए जाते थे। जैसे बढ़ईगिरी सिखाई जाती थी, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया जाता था, मूर्ति शिल्प सिखाया जाता था, पेंटिंग हम लोग करते थे, ऐसे तमाम काम। गृह कार्य तो हम लोगों को बहुत कम मिलता था और गृह विज्ञान हमारा एक अनिवार्य विषय था। आज मैं अपने घर के छोटे मोटे काम स्वयं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने स्कूल में गृह विज्ञान पढ़ा और वे सारी उपयोगी कलाएं, कौशल सीखे जो हमारे जीवन में काम आते हैं। तो इस वजह से हम लोगों का एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हुआ। खेल कूद भी होते थे, स्कूल में तरण ताल था, स्कूल में
खेल का मैदान था और हर खेल के लिए हमारे शिक्षक मुकर्रर थे। जैसे श्रीवास्तव जी, ताराशंकर श्रीवास्तव जी लखनऊ के ही वासी थे। वे हम लोगों को हॉकी सिखाते थे, हम लोग गाते भी थे, हम लोग तैराकी भी करते थे, हम लोग जितने भी खेल हो सकते थे उनमें भाग लेते थे। और हमारे जो खेल के प्रशिक्षक थे श्री ओपी कक्कड़ जी, वे हमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में ले जाते थे। तो इस प्रकार हम लोगों का एक्सपोजर बहुत बड़ा था। नई दिल्ली में जितने कार्यक्रम होते थे उद्घाटन के या सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनमें हमारे स्कूल का वृंद जाता था, वहाँ गायन करते थे राष्ट्रभक्ति के गीतों का और नर्तन करते थे। भांगड़ा दल हमारा बड़ा ही प्रसिद्ध था। हम लोग कविता करते थे, मैं वॉल मैगजीन निकालता था। लेखन और रचनात्मक कार्यों के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता था। समय समय पर प्रतियोगिताएं होती थी। आज सफाई दिवस है तो चलो सफाई पर कविता लिखो या कोई भी रचना सुनाओ। आज किसी का जन्म दिवस है तो उसके बारे में कुछ करो। जितने अभियान नई दिल्ली नगर पालिका चलाती थी उन सब के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ न कुछ लिखते थे। हम लोग उन फैक्ट्रियों में गए जहाँ ब्रेड बनती थी, मॉडर्न बेकरीज, जहाँ आइसक्रीम बनती थी, क्वालिटी आइसक्रीम, जहाँ कोका कोला कैंपा कोला बनता था, रणजीत सिंह जी की फैक्ट्री थी वहाँ। कहने का आशय यह है कि जीवन में चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे होती हैं और समाज में कैसे विभिन्न घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति हमारी जागरूकता निरंतर बनी रहती थी और उनके बारे में हम निरंतर लिखते पढ़ते रहते थे। तो ये जो सक्रियता थी, जो हमारा रचनात्मक रुझान था, जो हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने का काम था, ये हमारे स्कूल ने किया। और इसलिए ये 8 घंटे का समय बहुत ज़रूरी था। अगर ये इतना समय न दिया जाता तो हमारे जो भी साथी थे, सहपाठी थे, उनको उस तरह का वातावरण नहीं मिल पाता, उतना अवकाश नहीं मिल पाता कि वे अपने व्यक्तित्व की सारी संभावनाओं को विकसित कर सकें, उनका पुष्पन पल्लवन कर सकें। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो भारतीय शिक्षा दीक्षा का परिवेश है, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि स्कूलों का समय बढ़ाया जाए। स्कूल होने चाहिए कम से कम 8-9 घंटे के। आज बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। आमतौर पे शिकायत होती है कि बच्चे मोबाइल पर खोए रहते हैं, टीवी में घूम रहते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर खोलकर उसमें कुछ कुछ देखते रहते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि स्कूल का समय लंबा कर दिया जाए। अगर देश के निजाम को बच्चों के भविष्य की चिंता है तो देश के निजाम को शिक्षा का ये जो समय है 8:30 से 4:30 या 8 से 5 ऐसे कर देना चाहिए। शिक्षकों को इस पर आपत्ति हो सकती है क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कम काम करें, ज़्यादा वेतन मिले, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आप शिक्षक हैं, आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप देश के उन करोड़ों बच्चों का भविष्य चौपट कर देंगे जो आपके भरोसे शिक्षा संस्थान में आते हैं। यदि आप उनको समय नहीं देंगे तो वे कहाँ जाएंगे? उनको तो आपके भरोसे छोड़ दिया गया है। आप ही समय नहीं देंगे तो वे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर तो वो वही मोबाइल देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे, वो कचरा उनके दिमाग में भरेगा जिससे उनका भविष्य चौपट होने वाला है। आप अच्छे शिक्षक हैं, उनके खैरख्वाह हैं, उनके गुरु बनना चाहते हैं, उनका भविष्य संवारना चाहते हैं तो उन्हें समय दीजिए। और शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि शिक्षालयों का कार्य समय बढ़ाएं और शिक्षकों को इसके लिए अगर कुछ और वेतन देना आवश्यक है तो अवश्य दें। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे वेतन से शिक्षा उपकर भी जाता है, तो ये शिक्षा उपकर ऐसी अच्छी मद में खर्च हो, ऐसी मेरी कामना है। और मैं सोचता हूँ कि देश का हर प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। क्या हमारे सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग, हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारीगण मेरे इस निवेदन पर दयापूर्वक विचार करेंगे?